गवाही तो मेरे पास बहुत है, क्योंकि जो उस पर विश्वास कर लेता है तो गवाहियां उसके जीवन में शुरू हो जाती है बननी। क्योंकि जिसकी आत्मिक आंख खुल जाती है तो वो परख करनी शुरू कर देता है कि संसार में और परमेश्वर के वचन में क्या फर्क है। और जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं तो वो ग्रेट हो जाता है, परमेश्वर उसको उजाले में ला देता है। तो मेरी गवाही तो बहुत है, लेकिन मैं पिछले साल की गवाही देना चाहती हूँ। जब मेरे पापा प्रभु में सो गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई थी, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो अचानक में ही हमारे यहाँ एक कन्वेंशन हुई, तो आंटी जी की बुक गई थी। तो मैं उसको जो है रात में 11 बजे परमिशन ने कहा इसको पढ़। जब मैंने इसको पढ़ा तो रात का 1 बज रहा था, तो मुझे हल्की सी नींद लगी, लेकिन पूरी मेरी बॉडी वाइब्रेट हो गई थी। मैंने कि पता नहीं ऐसा क्यों, जो मुझे इतनी तेज झटका लगा, परमिशन ने कहा इसको पढ़। मैं बीच में पढ़कर सो गई थी, लेकिन इतनी तेज वाइब्रेट हुई मेरी बॉडी की, परमिशन ने कहा इसको पूरा पढ़। और जब मैंने पूरा पढ़ा तब मुझे परमेश्वर ने कहा कि देख, जब मैं उसको उठाकर खड़ा कर सकता हूँ जिसकी जिंदगी में सब कुछ समाप्त हो गया, और फिर से मैं उसको एक ऐसा जीवन दे सकता हूँ जो बहुतों की आशीष का कारण है, तो मैं क्या तुझे नहीं खड़ा कर सकता। और परमेश्वर ने ऐसा ही करा। परमेश्वर ने मुझे उठाया, मुझे खड़ा किया, और 2 चैनलों पे परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसके अनुग्रह जब होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, और वो दूर तक प्रकाशमान होता है, जैसा कि उसका वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं वचन थोड़ा बताना चाहती हूँ, जिन वचनों से परमेश्वर ने मुझसे बात की और जिन वचनों के द्वारा मैंने आशीषें पाई। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आशीषित हुई हूँ तो जो हमारे विश्वासी लोग भाई बहन सब आशीषित हों। अभी मैं 25 दिसंबर को वचन पढ़ रही थी, तभी परमेश्वर की आत्मा ने एकदम से मुझसे बात करा, जो मिलेगा आपको यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय 20 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। पौ का मतलब है उजियाला। हर कोई जानता है कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, एक दिन निकलता है। यदि आप, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि आप परेशानी में हैं, हताशा में है, गरीबी में है, लाचारी में है, दुख में है, टेंशन में है, उसने कहा कि मेरी व्यवस्था और मेरी चितौनी की चर्चा करो। और फिर कहता है यदि वे मेरे वचन को ना बोलें तो पौ नहीं फटेगी, यानी कि सवेरा नहीं होगा। यानी कि जब आप अपने जीवन में उजियाला देखना चाहते हैं तो आपको उसके वचन को बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि हर कोई जानता है, हर एक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, हर देश की अपनी भाषा होती है। ऐसे ही हमारे खुदाबाप की स्वर्गीय भाषा है, वह उसका वचन, क्योंकि उसके मुंह से निकला है। इसलिए उसने कहा मेरी व्यवस्था और मेरी चितौनी पर ही चर्चा करना। व्यवस्था क्या है? सब लोग जानते हैं कि व्यवस्था क्या है। यदि आप पहले से आए होंगे तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। व्यवस्था उसका वचन है, उसके रूल, उसके कायदे कानून, जो वो चाहता है आपके ऊपर क्रिएट करना, वो जाहिर करना चाहता है अपने प्रेम को, व्यवस्था उसके वचन है। और चितौनी क्या है? चितौनी उसकी गवाही है। बाइबल पूरी गवाहियों से भरी हुई है, जिसमें इसका वर्णन है नबियों का, दासों का, उसके बेटों का, तो वो उनके जीवन में गवाही है। तभी तो जब हम उसके पास आते हैं तो हमारे जीवन में गवाही आती है। और उसका वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और जब उसने इस बात को कहा कि जब तुम मेरे व्यवस्था की और चितौनी की चर्चा करोगे, पता है क्यों बोला उसने? क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। और उसका वचन कहता है कि विश्वास जब उत्पन्न होता है तो कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि व्यवस्था मेरे लोगों को दी जाए, ताकि वो उसके नियम और कानून को जाने, और उसके जो वो संसार में भटक गए थे, अन्य जाति की तरह कर रहे थे, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो परमेश्वर ने पहाड़ पर अपनी व्यवस्था को दिया। वो व्यवस्था कहाँ रखी गई थी? उस व्यवस्था को कहाँ रखा था? कोई बता सकता है? वो व्यवस्था यहोवा के संदूक में रखी गई थी। और वो संदूक जहां जहां गया जीत मिली थी, नहीं मिली थी? कितने जानते इस बात को? जहां भी संदूक गया जीत मिली। लेकिन एक बार क्या हुआ, फलिस्तियों ने संदूक को चुरा लिया। और फलिस्ती जो है अपने संदूक को, यहोवा परमेश्वर संदूक को लेगा कि क्या बात है इस संदूक में, कि हम लोग लड़ते हैं लेकिन ये इजराइल लोग जीत जाते हैं, इस संदूक में ऐसा क्या है? तो उन्होंने उस संदूक को चुराया, जो मिलेगा आपको 1 शमूएल 5 अध्याय में। यदि आप निकाल सकते हो तो निकालें, नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन मंदिर में पहुंचाकर
दगोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अस्दोनियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दगोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा। बंद कर। दगोन पलिस्तियों का शक्ति थी। दगोन जो थी वो ऐसा ईश्वर था जो जिससे पलिस्ती भी श्रद्धा रखते थे, उससे मांग करते थे। उन्होंने सोचा कि हम इजराइलों के संदूक को, जिसमें परमेश्वर की व्यवस्था है, अपने देवता के आगे रख देते हैं। लेकिन उन्हें अगले दिन देखा तो क्या देखा कि वो उनका जो ईश्वर है, जो उनकी ताकत है, वो औंधे मुंह गिरी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था थी, परमेश्वर का वचन था। और इसी प्रकार यदि नए नियम में देखेंगे तो पहला ग्रंथियों 6:3 में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जिसमें परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है। हालेलुया। यदि आप उसके वचन को अपनी हृदय में समाते हैं, अपने हृदय की पट्टियों पे लिखते हैं, तो उसका वचन कहता है कि मैं अपने वचन तेरे हृदय की पट्टियों पे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जब ये परेशानी आए, विपत्ति आए, तो वो औंधे मुंह गिरे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जब आप मंदिर बन जाते हैं, जो उसका आत्मा आपके साथ होता है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे आप निकल के जाएंगे सारी चीजें औंधे मुंह गिरेंगी। क्योंकि किसी में इतना सामर्थ नहीं जो खुदा के वचन को काट सके, उसको नाश कर सके। आपने देखा यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ किनारे गिरे, कुछ सड़क के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, लेकिन कुछ अच्छी भूमि में गिरे। जो अच्छी भूमि में गिरे वो 100 गुना फलवंत हुए। क्यों? क्योंकि हर बीज नाश हो जाता, नष्ट हो जाता, लेकिन परमेश्वर का वचन अड़ा और खड़ा है। उसने कहा पृथ्वी नाश हो जाएगी, मेरा वचन कभी नाश नहीं होगा। इसलिए तो उसने कहा कि अपनी हृदय की भूमि को नरम करो, पवित्र करो, कि मैं 100 गुना फलवंत हुआ। इसीलिए जो बीज, अगर एक भी बीज आपके हृदय में लग गया, वो 100% फलवंत होगा, वो हुएगा, वो हरियाली को लेकर आएगा। इसलिए उसने कहा कि बीज बोने वाला बीज को बोए तो वो ऐसे उगेगा। मरकुस 4 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि कोई मनुष्य इस भूमि में बीज को छींटे और सो जाए। वो बीज अगर बू गया तो वो फसल आएगी आएगी। आमीन। और इतनी जल्दी नहीं आती है। कभी सोचो मैंने आज वचन बोल दिया, आज आ जाएगी, क्योंकि हर किसान इस बात का गवाह है। मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी किसान भी थे, डॉक्टर भी थे, मैंने भी खेती की है। तो हर फसल 3 महीने में आती है कम से कम, नहीं तो 1 साल की फसल होती है गन्ना। हाँ, लेकिन 3 महीने से पहले कोई फसल नहीं आती। बीज बोने के बाद में उसकी भी रखवाली करनी पड़ती है, फिर दवाई भी डालनी पड़ती है, सिंचाई भी करनी पड़ती है, नलाई भी करनी पड़ती है, उसको बार बार सींचना पड़ता है। जब आप अपने लिए बीज बोएं तो परमेश्वर कहता है आराधना स्तुति से उसको सींचना भी पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, तब मैं तेरे बीच में वो बीज फलवंत होगा, क्रिएट होगा। लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर की चलती फिरती क्या है, पत्रियां हैं। इसलिए तो पौलुस ने कहा कि हम पत्रियां, लोग हमें जाने। इस प्रकार भले ही पलिस्ती संदूक को उठाकर ले गए, लेकिन उसके अंदर तो इजराइलों की दी हुई व्यवस्था थी ना। तो उसी प्रकार आपको कहीं भी ले जाए, कोई भी कुछ करे, लेकिन आपके हृदय में जो परमेश्वर का वचन छपा हुआ है, कोई फर्क नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता। कोई भी कितनी बलिदान चढ़ा दे, हमारी यीशु मसीह से बड़ी बलिदान नहीं हो सकता। चाहे कोई ऊंट का चढ़ाए, बकरे का चढ़ाए, और आपके घर में खून बून लगा दे, डरने की जरूरत नहीं है। तो जिंदा यीशु का जिंदा लहू, और जब सर्वशक्तिमान का लहू मेरे अंदर है, तो कौन है जो उससे लड़ सकता है। जकरिया की पुस्तक में मेरा यीशु कहता है, आपसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रखा है। जो आंख को छूगा उससे पहले मेरी आंख की पुतली को छूगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसकी आंख धधकती आग है, एक ज्वाला है उसकी आंखें, और किसी में वजूद नहीं है कि कोई ज्वाला को छू सके। जरा सी कोयले के अंगीठे को हम छू नहीं सकते, तो ज्वाला कौन छू सकता है। इसलिए उसने कहा कि जब आप इन वचन पर मनन करते हैं, इनकी ही चर्चा करते हैं, तो ये परमेश्वर कहता है ये हो नहीं सकता कि आपके लिए उजियाला ना हो। आज बहुत से, मेरी माँ, मैं भी पहले ऐसी थी, हम कहते थे हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, 10 साल से जाने हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमारे तो कोई नौकरी नहीं लग रही, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने कहा ऐसे वचन तो मैंने लिखे ही नहीं। जब मैंने बाइबल में ये वचन लिखे ही नहीं कि हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, हमें चंगाई नहीं मिल रही, हमारी जॉब नहीं लग रही, तो मैं क्यों सुनूं। तू तो व्यवस्था उसकी चितौनियों की चर्चा कर, यानी कि गवाही और वचन की चर्चा कर, तो निश्चय है कि तेरे लिए पांव फटेगी, उजियाला होगा। परमेश्वर का वचन है। इसलिए उसने लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:3 में, एक स्वर्गदूत ने कहा यूहन्ना से कि देखो एक सिंहासन लगाया गया कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हुआ। और परमेश्वर ने कहा मैं आप मनुष्यों के बीच में डेरा डाला है कि उनकी आंखों से सब आंसू पूछ डालूं। देखो परमेश्वर का सिंहासन लगा है कि मैं सब कुछ नया कर दूं। नया कब होगा, नया कब होगा। याकूब की पुस्तक 21 अध्याय 22 पद में लिखा है कि यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप आए और इस कुटिल जीवन से
अपने अपने डेरे रूपी जीवन से कुटिल बातें दूर करे तो तू बन जाएगा, जो तू चाहे वो बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस प्रकार संदूक के अंदर वचन था और वो परिस्थिति, वो उनका ईश्वर औंधे मुंह गिरा, एक बार नहीं 2 बार गिरा। आप पढ़ सकते हैं पहला शमूएल 5 में कि 2 बार उनको खड़ा किया गया, लेकिन वो दोनों बार परमेश्वर के संदूक के सामने गिरा। क्यों? क्योंकि उसमें वचन लिखा हुआ था। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी हृदय में लिख देते हैं, अपनी हृदय में समा देते हैं, तो कोई मायने नहीं रखता कि आपके सामने कोई खड़ा हो सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है जो खड़ा और खड़ा है। उसने कहा पृथ्वी आसमान टल जाएंगे, लिख लेना मेरा वचन कभी न टलेगा। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गवाही देने में आई थी। मैं गवाही, मेरा कल पेपर था, एग्जाम था, मैंने की आंटी से मुझे गवाही जरूर देनी है आपकी। जब मैंने आपकी किताब को पढ़ा तो मुझे परमेश्वर ने छुआ, और छुआए नहीं, खड़ा भी कर दे, और आज इस योग्य बना दिया कि आपके सामने मैंने गवाही दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लाइट। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी परमेश्वर, जो है, जो था, जो आने वाला है, जिसके लहू की सदा जय है, जिसके लहू में ही जय है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम नाश ना हो गए, ये तेरी महाकरुणा है, महा अनुग्रह है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार वो गरीब लाजर मेरे पिता राजा की मेज पर, उसकी डेवड़ियों पर छोड़ा जाता था कि राजा की मेज से कुछ गिरे और हम उठकर खाएं, मेरे प्रभु जी इस प्रकार आज हम तेरी डेवड़ियों पर आते हैं कि सर्वशक्तिमान की मेज से जो गिरे हम खाएं और तृप्त हों और अपने परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में तेरी योजना ना हो। हाँ मेरे प्रभु, तूने हमको संसार से चुना है। ये तेरा वचन कहता है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है कि अपनी सामर्थ तुम में प्रकट करूं और अपना नाम, अपनी यश कीर्ति पूरी दुनिया में दिखाऊं। हालेलुया। शक्तिमान प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। एक एक जन, एक एक भाई के जीवन में मेरे पिता तेरा उजियाला होने पाए। तेरा वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय में लिखा है कि जो लोग घोर अंधकार में थे, जो अंधियारे में जा रहे थे, उन पर बड़ा उजियाला हुआ। मेरे परमेश्वर आज वो उजियाला इनके जीवनों में होने पाए, इनकी देह प्राण आत्मा में होने पाए, इनके घरों में होने पाए, इनके बच्चों में होने पाए। जो इनकी मनसा है उस मनसा में तेरा उजियाला आने पाए। आमीन। क्योंकि तू जगत की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू यहाँ मौजूद है मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 होंगे मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा सिंहासन यहाँ पर मौजूद है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू बड़ी महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। जिस प्रकार एलीशा का दास कहता है, हे प्रभु हमारे लिए स्थान कम पड़ता है, ओ इस स्थान को चौड़ा कर। आमीन आमीन। चौड़ा कर प्रभु, स्थान कम पड़ता है, तेरी बेगारी आए, तेरा रिवाइवल उठ जाए मेरे प्रभु। ओ ये छोटा सा झुंड बड़े लाखों हजारों करोड़ों में बदल जाए। आमीन। तेरी सामर्थ हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो मेरे प्रभु जी। जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है, क्योंकि तू लाइट है मेरे प्रभु। उजियाला है मेरे प्रभु। आज वो उजियाला इस तंबू में होने पाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार मूसा के तंबू में तेरा बादल बनकर बरसता था, आज तेरी सामर्थ, तेरी प्रेजेंस यहाँ बरसने पाए। एक एक के जीवनों को बदल मेरे प्रभु, एक एक के हृदय को खोल दे, एक एक की आत्मा को खोल मेरे प्रभु, कि तू कार्य करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू भला है मेरे पिता, तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू पवित्र है मेरे पिता। जितने मेरे प्रभु परमेश्वर गरीबी में, लाचारी में, फुटपाथ पर है, हताशा में मेरे प्रभु रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, हॉस्पिटलों में, अनाथ में, सहारा है, कोमा में, विपत्ति परेशानी में है, आज परिस्थितियां बदल गई। आमीन। जब वचन खुलता है प्रभु तब प्रकाश हो जाता है, जब वचन खुलता है तब चमत्कार हो जाता है, जब वचन खुलता है रूहें बचाई जाती हैं, जब वचन खुलता है यहोवा की उपस्थिति होती है पिता। जब वचन खुलने जा रहा है तेरी बड़ी महिमा होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए मेरे प्रभु। यीशु तूने कहा जो पानी मैं पिलाऊंगा वो एक स्रोता बन जाएगा, अनंत तक वो उमड़ता रहेगा। आज वो स्रोता यहाँ से बहने पाए, आमीन। वो हर एक घर के जीवन को बदलने पाए, अनंत तक तेरी महिमा करने पाए। और सच में मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं।
तू बड़ी महिमा के सिंहासन पर बैठा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अति अति करुणा में परमेश्वर है, संकट में सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु, हम नाश न हो, ये तेरी महाकरुणा है। तूने हमें अंधकार में से चुना और ज्योति की संतान बनाया है पिता। तूने हमें घूरियों पे चढ़ाकर राजा की मेज पे बिठाया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर। जब मैं फिर से यहाँ आऊँ तेरी महिमन के जीवन में होने पाए, तेरी कमाइयों के जीवन में होने पाए, ये तंबू छोड़ा हो जाए मेरे प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं न बल से न बुद्धि से परंतु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। तंबू छोड़ा हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ये जगह कम पड़ जाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, 10-20 नहीं 100 गुना इसका मेरे पिता परमेश्वर बड़ा स्थान होने पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, ऐसा ही होगा। तेरा वचन कहता है कि जा जैसे तेरा विश्वास तेरे नहीं जाएगा। तेरी प्रकृति किसमें है? मेरी प्रकृति तेरी पवित्र आत्मा में है। ओ पवित्र आत्मा जब कार्य करता है मेरे प्रभु, हालात बदल जाते हैं, राजाओं का मन बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तू ऐसा ही करने वाला प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, हर एक के जीवन में तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरी करुणा तेरी भलाई को मांगते हैं, तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता, और तू ऐसा ही करने जा रहा है। हम धन्यवाद करते हैं, सारा सम्मान अपने पिता परमेश्वर के यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। आमीन।